हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सॉल्ट्स एंड केमिकल फ्रॉम सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? तो सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? तो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में बनता है सॉल्ट एंड वाटर। तो ये जो रिएक्शन होती है इसे ही हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। देन नेक्स्ट, केमिकल फ्रॉम सॉल्ट। सॉल्ट से केमिकल प्रिपेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पर सॉल्ट से 5 केमिकल प्रिपेयर किए गए हैं। ठीक है, तो इन सभी केमिकल्स को हम 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला केमिकल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH और इसका कॉमन नेम होता है कॉस्टिक सोडा। अब हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन को। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ना, इसको हम इस रिएक्शन से समझते हैं। क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हमें लेना है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या होता है? जब सोडियम क्लोराइड को, मतलब जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट को जब आप वाटर में मिला देते हो तो जो सॉल्यूशन बनता है, जो सॉल्टी सॉल्यूशन होता है, उसे ही हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? सोडियम क्लोराइड है, सॉल्ट, इसको वाटर में मिला दो, ये बन जाएगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। और इसी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे ब्राइन सॉल्यूशन। अब इसमें हम पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये क्या होगा? ये डिकम्पोज हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और साथ ही साथ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। अब ये जो प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रिपेयर हुआ है अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ये एक बेस है? कैसा बेस है? वाटर सॉल्युबल बेस। और वाटर सॉल्युबल बेस को क्या बोला जाता है? अल्कली बोलते हैं। सो दिस इज अल्कली एंड दिस इज क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन गैस भी रिलीज हो रही है। सो क्लोर हो गया, देन अल्कली। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। देन नेक्स्ट यूजेस देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की यूजेस। इट इज़ यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। देन पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज किया जाता है। ऑयल रिफाइनिंग के लिए भी यूज किया जाता है। देन इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ पेस्टिसाइड। जो कीड़े मकोड़े होते हैं, पेड़ पौधों में लगे होते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है एज अ पेस्टिसाइड्स। देन सॉल्ट से जो दूसरा केमिकल प्रिपेयर किया गया है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2 और इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रिपरेशन देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। इट इज़ प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। क्या करते हैं हम? यहाँ पर हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेक्ट लाइम बोलते हैं। तो इस स्लेक्ट लाइम में हम पास करते हैं क्लोरीन गैस को। तो यहाँ पर फॉर्म होता है ब्लीचिंग पाउडर, और साथ ही साथ वाटर भी मिलता है। ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन कैसे की जाती है? स्लेक्ट लाइम में क्लोरीन को जब पास किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन होती है। अब देख लेते हैं यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ किया जाता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। जो कॉटन और लिनन के क्लोथ होते हैं उनको ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। देन ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। जो पेपर होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए वुड पल्प का यूज़ किया जाता है। वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट इज मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज यूज़ इट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ये ऐसा केमिकल होता है जो दूसरे केमिकल को ऑक्सीडाइज कर दे। देन नेक्स्ट, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री ऑफ जर्म्स बाय डिसइंफेक्टिंग इट। पानी के अंदर जो जर्म्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। देन थर्ड इज़ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3 और इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रिपरेशन देख लेते हैं बेकिंग सोडा की। व्हेन सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ अमोनिया, देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म। जब सॉल्ट, वाटर, CO2, अमोनिया ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म होता है अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देन
बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सो इट इज़ वेरी सॉफ्ट, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 60 डिग्री सेल्सियस, ये बेसिक नेचर के होते हैं। देन इट इज़ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, मीन्स ये सॉफ्ट होते हैं और ये कभी ख़राब नहीं होते हैं। देन व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब बेकिंग सोडा को कुकिंग के दौरान हीट किया जाता है, यहाँ पर हमने ले लिया बेकिंग सोडा, जब इसको हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। अब हम देख लेते हैं बेकिंग सोडा का यूजेस। सो बेकिंग सोडा यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट एंटी एसिड। सो जो एंटी एसिड होते हैं उसमें इंग्रेडिएंट के तौर पे बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। और जो इनो होता है, इनो भी एक एंटी एसिड है, इनो को बनाने में भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। देन इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कोल्ड ड्रिंक्स, देन यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा का। देन फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। और बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड से बेकिंग पाउडर बनता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो बेकिंग पाउडर होता है उसका यूज़ क्या होता है। सो इट इज़ यूज्ड इन ब्रेड्स एंड केक्स टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पंजी। सो बेकिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है ब्रेड्स और केक्स में उनको सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के लिए। देन नेक्स्ट इज़ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O और इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब हम देखेंगे वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन। तो वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमें प्रिपेयर करना रहता है बेकिंग सोडा। सो बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या क्या लेते हैं? सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म होता है बेकिंग सोडा। साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड की भी फॉर्मेशन होती है। सो यहाँ पर बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन हो गया है। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। सो यहाँ पर हमें मिल गया है सोडियम कार्बोनेट। थर्ड स्टेप में सोडियम कार्बोनेट में हम क्या करते हैं? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर फॉर्म होता है वॉशिंग सोडा। देन नेक्स्ट अब हम देखेंगे वॉशिंग सोडा का यूजेस। सो इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़। ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग एजेंट इन द हाउसेज। घरों में साफ़ सफाई करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। देन इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर का जो हार्डनेस होता है उसको रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। अब देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन। सो व्हेन वी हीट जिप्सम एट 373 केल्विन, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ले लिया है जिप्सम। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। तो इसे जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन पर, तो ये क्या करता है? ये अपना 1.5 वाटर मॉलिक्यूल लूज़ कर देता है और बना लेता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देन नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। जो घरों की दीवारें होती हैं उनको स्मूथ बनाने के लिए भी POP का यूज़ किया जाता है। देन फॉर मेकिंग टॉयज़ एंड डेकोरेशन मटेरियल, टॉयज़ और डेकोरेशन मटेरियल बनाने में भी POP का यूज़ करते हैं। देन इन हॉस्पिटल टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन्स। जो फ्रैक्चर बोन्स होते हैं उनको डॉक्टर कैसे सेटल करते हैं? POP के हेल्प से ही फ्रैक्चर बोन्स को सेटल किया जाता है।